Hello everyone, welcome to ExamNest. This is Ajay Sharma. IPMET IIM रोहतक का नोटिफिकेशन निकल चुका है। आज हम बात करने वाले हैं इस एग्जाम के बारे में, लास्ट ईयर जो एग्जाम का पैटर्न था उसके बारे में और कैसे हम इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में। तो शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ में। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो रहा है February 6, 2023 को। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है? April 10, 2023। थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है डेट्स में। IPM एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट होगा 20 मई को सुबह 9 बजे से। जो इंटरव्यू के लिए कॉल होगी उसका अनाउंसमेंट किया जाएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में। ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू होंगे सेकेंड वीक ऑफ जून ऑनवर्ड्स। सिलेक्शन लिस्ट का अनाउंसमेंट होगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड एकेडमिक सेशन बिगिन होगा फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। इन डेट्स में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, उसके लिए IIM रोहतक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज iimrohtak.ac.in, हमें रेगुलरली उसे चेक करते रहना होगा। अगर हम बात करें एडमिशन क्राइटेरिया की, जनरल, NC, OBC और EW स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम 60% इन स्टैंडर्ड 10th SSC एंड स्टैंडर्ड 12th HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन चाहिए होगा। मैक्सिमम 20 इयर्स का एज चाहिए ऑन जून 30, 2023। SC, ST और PWD या DAP कैंडिडेट्स के लिए क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम 55% स्टैंडर्ड 10th और SSC एंड स्टैंडर्ड 12th और HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगेन यहाँ पर जो एज है वो है 20 इयर्स ऑफ एज एज ऑन जून 30, 2023। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, एग्जाम होने वाला है 20 मई 2023 को। 3 सेक्शंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 होंगे, 40 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में। टोटल टाइम है 120 मिनट्स, 40 मिनट पर सेक्शन, ये गिवन है। इनफैक्ट ये इन्फॉर्मेशन अगर हम पिछले 4 सालों के पेपर देखते हैं 2019, 20, 21 एंड 22, तो हर साल नोटिफिकेशन में लिखा जाता है कि दैट देयर विल बी सेक्शनल टाइम लिमिट, लेकिन अभी तक किसी भी ईयर में सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं आई है। फाइनल एग्जाम में आपको टोटल टाइम जो है वो मिलता है 120 मिनट्स, जिसमें आप किसी भी सेक्शन में मूव कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें जब फाइनल एग्जाम के अंदर हम जाएंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि इस साल इन्होंने सेक्शनल टाइम लिमिट दी है या नहीं दी है। मार्किंग का पैटर्न क्या है? अगर आप करेक्टली आंसर करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। किसी क्वेश्चन को अगर आप इनकरेक्ट मार्क करते हैं तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ना तो कोई मार्क आपको अलॉट होगा और ना ही कोई मार्क आपका डिडक्ट होगा। पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होगा। यहाँ पर IIM इंदौर के जैसे टीटा बेस्ड क्वेश्चन है जिनको हम शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाते हैं। एक नजर हम फी स्ट्रक्चर पर भी डाल देते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर की जो फी स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ गिवन है। इनफैक्ट फोर्थ और फिफ्थ ईयर की फी स्ट्रक्चर MBA प्रोग्राम के हिसाब से चेंज हो सकती है, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो एकेडमिक फीस है उसके अलावा कुछ एडिशनल चार्जेस भी हैं, डिपॉजिट्स भी हैं जिनकी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार उस फीस पर और जो अदर चार्जेस हैं उनमें से कुछ रिफंडेबल है, कुछ नॉन रिफंडेबल है, उनको एक बार आप आसानी से देख सकते हैं। किसी भी और एडिशनल जानकारी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.iamrohtak.ac.in, इसको रेगुलरली चेक करते रहें। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन अभी नहीं दी है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें वेटेज क्या होगा, 10th का कितना वेटेज होगा, 12th का कितना वेटेज होगा, रिटन टेस्ट का क्या होगा, इंटरव्यू का क्या होगा, ये डिटेल्स अभी अवेलेबल नहीं है साइट पर। रेगुलरली इसे चेक करते रहें, कोई भी बदलाव होगा वो आपको यहाँ साइट पर ही नजर आएगा। अगर हम बात करें उस पेपर की जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुआ था IPMET प्रोग्राम रोहतक के लिए, ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था 26 जून को। अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स, फीमेल और मेल, जिन्होंने IPMET टेस्ट के लिए जिनको बुलाया गया था वो डिटेल्स यहाँ पर है। टोटल 14,086 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें इस टेस्ट के लिए इनवाइट किया गया था, या हम कहें जिन लोगों ने IPMET का फॉर्म फिल किया था। पर क्या सभी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था? एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स टोटल थे 12,698। अलग अलग कैटेगरी के बारे में हमें डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है, फीमेल, मेल और टोटल मेंबर्स के बारे में। पेपर के बारे में बात करें, 3 सेक्शंस थे, क्वांट, LR और BA। 40 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में, टोटल 120 क्वेश्चंस, और ये हमें 120 मिनट्स में अटेम्प्ट करने थे। कोई भी सेक्शनल टाइम लिमिट लास्ट ईयर पेपर में नहीं थी। करेक्ट आंसर करने के लिए +4, मिस्टेक -1 और नॉट अटेम्प्टिंग के लिए 0। ओवरऑल पेपर हमारा 480 मार्क्स का था।
मैथ्स का सेक्शन हम कहेंगे मॉडरेट था, बाकी दोनों सेक्शंस इजी थे। ओवरऑल ये पेपर इजी कैटेगरी का था। अलग अलग कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही थी और कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऐसे थे जिन्होंने कट ऑफ क्लियर की है, वो यहाँ पर इस टेबल में हमारे सामने है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो कट ऑफ थी 306 मार्क्स। याद रखिए ये जो पूरा पेपर था ये 480 मार्क्स का पेपर था। 132 फीमेल ऐसी थी जिन्होंने कट ऑफ क्लियर की थी, 268 मेल मेंबर्स थे, 400 टोटल नंबर थे। तो यहाँ पर अगर हम टोटल देखें तो 911 कैंडिडेट ऐसे थे हर एक कैटेगरी को मिला के जिन्होंने अपनी रेस्पेक्टिव कट ऑफ्स को क्लियर किया था। अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल सेक्शंस की, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये कैसे हम डिसाइड करें, ध्यान रखिएगा। आईपीमेट रोहतक का ओरिजिनल पेपर 2019 का और 2020 का पेपर अवेलेबल है। इस पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस हमने अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नेस्ट पे ऑलरेडी लोड किए हुए हैं, आप उसे रेफर कर सकते हैं। 2021 और 2022 का ओरिजिनल पेपर अवेलेबल नहीं है। So based on these 2 years and the feedback that we received from our students, हमने एक रफ टेबल यहाँ पर तैयार की हुई है जो बताती है कि कौन से टॉपिक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हर एक सेक्शन में। डेटा इंटरप्रिटेशन जनरली 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। नंबर सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फॉलोड बाय परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एवरेज, एलिगेशन एंड मिक्सचर, ज्योमेट्री हर साल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा टाइम स्पीड डिस्टेंस में जनरली वो टॉपिक जिसपे हम कहते हैं ट्रेन्स हैं, बोट्स हैं, उनके क्वेश्चंस यहाँ ज्यादा होंगे। परसेंटेज के बहुत बेसिक क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस, SICI, अगेन क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के यहाँ पर होंगे। रेशियो प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, एजेस एंड पार्टनरशिप, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, प्रोबेबिलिटी, इनइक्वालिटी एंड नंबर सीरीज। इनफैक्ट लॉगरिथम के क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे गए। तो आप देख सकते हैं लगभग वो सारे टॉपिक्स हैं जो आप तैयार कर रहे हैं। बस यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि पेपर में कई बार तो क्वेश्चन एकदम इजी होंगे। जैसे एक साल क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अच्छा बताइए सर्कल के सेंटर से अगर हम सर्कमफ्रेंस को कनेक्ट करें तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं। और वही दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहां पर हमें 5555 का क्यूब रूट निकालना हो और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक हमें आंसर निकालना। तो एकदम आसान क्वेश्चन होगा जिसको आप प्रोबेबली अटेम्प्ट करने में 5 सेकंड का टाइम भी नहीं लेंगे। तो दूसरी तरफ एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसको अटेम्प्ट करने में आपको शायद 4 या 5 मिनट भी लग सकते हैं। इंग्लिश के सेक्शन की अगर हम बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज यूजुअल हमेशा सबसे ज्यादा क्वेश्चन देता है। पैसेजेस इजी होते हैं, छोटे होते हैं। वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको काफी मिलेंगे जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एनालॉजी, फिल इन द ब्लैंक्स, मीनिंग ऑफ अ वर्ड, कनेक्टिंग वर्ड, ये अलग अलग कैटेगरी के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इंग्लिश यूसेज जहां पर एरर डिटेक्शन होगा, रिप्लेसिंग द अंडरलाइन पार्ट होगा, इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ वर्ड, इस तरह का पैटर्न आपको आई एम इंदौर में भी मिलता है। इसके 6 क्वेश्चंस। पैराजंबल्स के ऑन एवरेज 2 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग जिसमें आर्ग्यूमेंट्स, कंप्लीट द पैराग्राफ, ये आते हैं इनके 3 क्वेश्चंस। और इडियम्स एंड फ्रेजेस के 1 क्वेश्चन। तो लगभग पैटर्न वही है जो आप आईपीमेट इंदौर की तैयारी करते समय कर रहे होंगे, बट हाँ यहाँ पे इंग्लिश का जो सेक्शन है वो इंदौर के मुकाबले कंपेरेटिवली काफी ईजी होगा। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें, ये प्रोबेबली मैं कहूंगा सबसे ईजी सेक्शन होता है इस पेपर का। एनालिटिकल पजल्स, ऑर्डरिंग, सीक्वेंसिंग, अरेंजमेंट, चाहे वो लीनियर हो, सर्कुलर हो, उनके 13 क्वेश्चंस एवरेज आप मान लें। कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी, 7 क्वेश्चंस। यहाँ वर्बल रीजनिंग आ गई है, अजम्पशन, कंक्लूजन, सिलोजिज्म, जिसको हम लॉजिकल डिडक्शन भी कहते हैं, उनके क्वेश्चंस हैं आपके पास में। ब्लड रिलेशंस, एजेस, क्लॉक्स, बाइनरी लॉजिक, जहां पर आपको दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दे दिया जाएगा और आपसे उन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेटा सफिशिएंसी एक ऐसा फीचर है जो आपको आईएम इंदौर में नहीं मिलता है पर रोहतक में आपको मिलेगा। विजुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, डायग्राम दे दिए जाएंगे, मे बी आपको मिसिंग डायग्राम पूछा जाएगा, मे बी आपको इनकरेक्ट डायग्राम पूछा जाएगा। पाथ्स एंड डायरेक्शंस, व्हेन डायग्राम, ये सारे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में। अगर हम बात करें की पॉइंट्स इन विनिंग मंत्रास की, मेरा मानना यह है इट इज इजी टू क्रैक आईपीमेट इंदौर एग्जाम एंड इट इज टफ टू क्रैक आईपीमेट रोहतक एग्जाम। इनफैक्ट हम पिछले 3-4 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कई स्टूडेंट्स जो आईएम इंदौर में टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं, जिनका नाम टॉप 30 या 40 लिस्ट में आया है, वो ज्यादातर स्टूडेंट्स आईएम रोहतक को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। कई तो उनमें से एग्जाम नहीं देते हैं डेफिनेटली, लेकिन कई स्टूडेंट्स जो उस लिस्ट में थे वो यहाँ पर नहीं आ पाए। उसके पीछे कुछ वजह है। सबसे पहली वजह, इजी पेपर। आईएम इंदौर का पेपर अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट आप मान के चले कि आईएम रोहतक के मुकाबले एक डबल लेवल आप मान लीजिए, उससे भी थोड़ा सा हायर लेवल का पेपर। दूसरा, आईएम इंदौर में सेक्शनल टाइम लिमिट होगी।
तो सेक्शन में आपको अपना टाइम अलोकेट करना होगा। इजी पेपर होते ही क्या होगा, कई स्टूडेंट्स जो तैयारी करके नहीं आए बिकॉज बेसिक क्वेश्चंस हैं, अगर उन्होंने सही क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए तो वो इस क्वेश्चन पेपर में अच्छा परफॉर्म करके और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके बराबर आ जाते हैं और कई बार उनसे बेटर परफॉर्म कर देते हैं। सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं होने का ड्रॉबैक क्या होता है, अब कुछ स्टूडेंट्स जिनका एक स्पेसिफिक एरिया में कमांड है उनमें वो 100% मार्क्स ले आते हैं, बाकी दो सेक्शंस को वो इग्नोर कर देते हैं। मिस्टेक्स इन द पेपर, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि आईएम रोहतक जैसे इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। 2019 और 20 के पेपर को अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ मिस्टेक्स काफी ज्यादा थी। किस तरह की मिस्टेक्स थी, कई बार क्वेश्चन इनकम्प्लीट होते थे, लैंग्वेज डाइसी होती थी और कई बार आपका आंसर जो है वो मैच ही नहीं करता था और कई बार ऐसा भी हुआ है कि पूरा का पूरा पजल जो है आप चाहे उसमें 1 घंटा लगा दें वो सॉल्व नहीं होगा बिकॉज उनसे कई की इंफॉर्मेशन मिसिंग होती थी। राइट, और ये हर साल बच्चों का एक फीडबैक रहता है कि सर हमें मालूम है कि ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत आया था, एक ही नहीं कई सारे क्वेश्चंस गलत थे जो हम उम्मीद नहीं करते हैं। एक प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया बैलेंसिंग ऑफ पेपर, एक पे क्वेश्चन एकदम सडनली इजी हो जाएगा और एक बियॉन्ड लाइक एक्सपेक्टेशन टफ हो जाएगा। तो इसीलिए आई एम रोहतक को क्रैक करना ज्यादा मुश्किल होगा बिकॉज कंपटीशन आपका हाई हो जाएगा, एवरीबडी इज कॉम्पिटिंग। एंड एक बहुत बड़ा इशू है जो मैं अगेन बहुत खुश नहीं हूँ इस चीज के लिए, नो रिस्पॉन्स शीट। आईएम इंदौर का पेपर कंडक्ट होगा, 4 दिन के अंदर अंदर आपकी रिस्पॉन्स शीट साइट पे अपलोड हो जाएगी। आपको पता है आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क किया है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन है तो आप उसे रेज कर सकते हैं। एनआईएम इंदौर को कंसीडर करके करेक्शन करता है, जैसे लास्ट ईयर उन्होंने एक क्वेश्चन में करेक्शन किया था। आईएम रोहतक ऐसा कुछ नहीं करता। दैट मीन्स मुझे ये नहीं मालूम है कि मैंने क्या गलती की, मेरे कितने नंबर आने चाहिए थे, वो क्वेश्चन जो गलत थे जिन्हें मैंने छोड़ दिया उनका क्या किया गया, क्या उनका कोई बोनस मार्क्स मिला या उस क्वेश्चन पेपर को हटा दिया गया, ये कोई भी जानकारी ना पेपर देने के बाद अवेलेबल होती है ना उसके लंबे पीरियड बाद। ऐसा भी नहीं होता कि साल भर बाद आईएम रोहतक अपना पेपर मार्केट में निकाल दे कि भाई ये हमने लास्ट ईयर का पेपर कंडक्ट किया। तो जब चीजें हिडन होती हैं तब हमेशा डाउट्स रेज होते हैं और मेरा ये मानना है कि आईएम रोहतक जैसे इंस्टीट्यूट को ये गलती नहीं करनी चाहिए। बट पिछले 2 साल से तो एटलीस्ट मैं ये देख रहा हूँ कि वो पेपर मार्केट में नहीं दे रहे हैं और बच्चों को कभी नहीं पता चलता कि उन्हें क्या गलती की, उन्हें बस ये बता दिया जाता है कि ये कट ऑफ मार्क्स थी, आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या आप शॉर्टलिस्ट नहीं। तो इस तरह के पेपर में जीतने के लिए हमें क्या करना, सबसे पहला स्पीड मैटर्स, हाई स्पीड मेंटेन करें बिकॉज 120 मिनट में 120 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं जिनमें से मिस्टेक्स हो सकती हैं तो याद रखिए 100+ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है आपके क्वेश्चन का सिलेक्शन। आईपीमेट इंदौर जब 2011 में हुआ था तब से हम एक अप्रोच बच्चों को समझा रहे हैं, इस अप्रोच को हम कहते हैं एबीसी अप्रोच, आओ बैठो चलो। व्हाट इज आउ स्टैंड्स फॉर, वो क्वेश्चन जिनको देखते ही आपको पता है कि यस मैं अटेम्प्ट कर सकता हूं, विद इन 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स 1 मिनट तुरंत उसे अटेम्प्ट कर लीजिए। बी बैठो, आपको पता है आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं पर इसमें कंफ्यूजन है, टाइम लग सकता है, मार्क फॉर रिव्यू करो और उसको बाद में अटेम्प्ट करना सेकेंड राउंड में। सी चलो, क्वेश्चन देखते ही आपको पता है या तो ये गलत है क्वेश्चन या क्वेश्चन टफ है मुझसे नहीं होगा, इस तरह के क्वेश्चंस को आप इग्नोर करें और आगे बढ़ जाएं। आपको ये इंश्योर करना होगा कि कैटेगरी ए के क्वेश्चन जो है वो सारे आप अटेम्प्ट करें, कैटेगरी बी के मैक्सिमम आप अटेम्प्ट करें और कैटेगरी सी के क्वेश्चंस को अगर आप अवॉइड कर सकें तो आप ना सिर्फ कट ऑफ क्लियर करेंगे, आप बहुत अच्छा ओवरऑल परफॉर्म भी करेंगे। मैक्सिमाइज करने होंगे आपको अपने अटेम्प्ट्स को क्योंकि यहाँ पर एक एक नंबर और ये कट ऑफ लाइक 2021 में 265 मार्क्स कट ऑफ थी, तो 2022 में अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो कट ऑफ हो गई 306 मार्क्स। तो एक बहुत जबरदस्त उछाल आने की वजह है द कंपटीशन। स्टूडेंट्स अब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और आपको ध्यान रखना होगा कि आप भी अपनी प्रिपरेशन को हाईएस्ट लेवल तक लेके जाएं। मैं उम्मीद करता हूं आप ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे लेवल पे ले जा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक क्वालिटी टेस्ट सीरीज और एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक आपको हर समय मदद करेगा इस तरह के एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करने में। मैं इनवाइट करूंगा आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज के बारे में डिटेल्स आपके सामने अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ टेस्ट और जो कॉस्ट इन्वॉल्व है बहुत नॉमिनल है। एंड यस यू विल गेट द फीडबैक फ्रॉम द कोर फैकल्टी एट एवरी स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। अगर आपने अभी तक अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है, आपने कोई कोर्स मटेरियल ज्वाइन नहीं किया है, किसी तरह का गाइडेंस आपके पास नहीं है, तो मैं इनवाइट करूंगा आपको हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। अगेन वैल्यू फॉर मनी आपको यहाँ पर मिले। इस कोर्स के बारे में और कोई डिटेल आप जानना चाहते हैं,
आपकी स्क्रीन पे हमारे नंबर्स हैं, यू कैन कॉल अस। एंड आप कोशिश ये करें कि अपनी प्रिपरेशन को लेट ना करें। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स आपके सामने हैं, लेकिन इस बार गैप बहुत अच्छा मिला है, आप याद रखिए रोहतक का एग्जाम अगर 20th मई को हो रहा है तो इंदौर का एग्जाम भी उसके आसपास होगा। मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम जो आप देने वाले हैं वो अप्रैल एंड से लेके और मई एंड तक कंप्लीट होंगे। अपनी प्रिपरेशन जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना एडवांटेज रहेगा। हैप्पी लर्निंग।